नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में भाजपा विधायकों को बनाया जेल सलाहकार बोर्ड का सदस्य। 15 अक्टूबर से आरंभ होगी एमएसपी पर विभिन्न जिन्सों की खरीद। श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा दुर्गाष्टमी का पर्व। राजस्थान में 520 नायब तहसीलदारों के तबादले। उदयपुर जिले में पैंथर ने किया अधेड़ पर हमला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की जेलों में अब भाजपा विधायकों को जेलों में बंदी सुधार कमेटी के लिए गठित सलाहकार बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। विधायकों को बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। हालांकि सरकार ने सिर्फ बीजेपी विधायकों को ही सलाहकार बोर्ड में सदस्य बनाया है। बंदी सुधार के लिए सलाहकार बोर्ड की ओर से लिए जाने वाले फैसलों में अब इन विधायकों की भूमिका भी रहेगी। राजस्थान में 15 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर विभिन्न जिन्सों की खरीद शुरू होगी। इसके लिए खरीद केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की जाएगी। मूंग, उड़द और मूंगफली व सोयाबीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होगी। मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 15 अक्टूबर से और मूंगफली की खरीद 18 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। राजस्थान में आज नवरात्रों में दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों एवं घरों में दुर्गाष्टमी का विशेष पूजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कन्याओं का पूजन कर भोजन करवाया तथा उन्हें उपहार भेंट किए। सुबह से ही अष्टमी पर कन्या पूजन का सिलसिला आरंभ हो गया, जो दोपहर तक जारी रहा। कल सुबह महानवमी का पूजन होगा और नवरात्रों का समापन हो जाएगा और शाम को विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। राजस्थान में 520 नायब तहसीलदारों के तबादले कर दिए गए हैं। राजस्व मंडल के निबंधक महावीर प्रसाद ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। तबादलों से राज्य के सभी जिलों के नायब तहसीलदार प्रभावित हुए हैं। उदयपुर जिले में गोगुंदा के पास सायरा की भील बस्ती में पैंथर ने 55 वर्षीय अधेड़ पर हमला किया है। हमले में देवाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। पैंथर ने घर के समीप बाड़े में बंधे भैंस के बछड़े पर हमला किया। बछड़े की आवाज सुनकर देवाराम मौके पर दौड़ा। बाड़े का दरवाजा खोलते ही पैंथर ने देवाराम पर हमला बोल दिया। पैंथर ने देवाराम के दोनों हाथों को नोच लिया। देवाराम के जोर जोर से चिल्लाने से पैंथर मौके से भाग गया। राजस्थान के टूरिज्म को अब हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। राजस्थान को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सरकार जल्द ही इसे लेकर एक पॉलिसी लाने वाली है, जिसे हील इन राजस्थान पॉलिसी का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत राजस्थान में रहने वाले और बाहर से आने वाले लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल और मैनेजमेंट टीम रहेगी। विदेशों से यहाँ इलाज कराने आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया है। इसके लिए अलग से हॉस्पिटल सिलेक्ट किए जाएंगे और इनमें नॉनवेज और वेज से लेकर हर तरह का खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, हर हॉस्पिटल में धर्म के अनुसार उपासना सेंटर भी रहेगा। अरब सागर में बने एक वेदर सिस्टम के असर से आज राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस सिस्टम का असर 13 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 13 अक्टूबर तक बारिश और कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने इन संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। 14 अक्टूबर से इस सिस्टम का असर प्रदेश में खत्म होगा और मौसम साफ होने के साथ धूप निकलेगी। राजस्थान में वारदातों को अंजाम देकर भागने वाले बदमाशों की पहचान करने के लिए पुलिस को आने वाले समय में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश में बदमाशों आरोपियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल बैंक बनाया जा रहा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अब तक 1,73,000 डिजिटल फिंगरप्रिंट व पुराने समय के कागजों पर लिए गए 22,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट को डिजिटली स्टोर कर लिया है। ऐसे में वारदात कर अपराधी भाग जाएगा तो फिंगरप्रिंट डेटा बैंक से मौके से जुटाए गए फिंगरप्रिंट का मिलान करने पर पता चल जाएगा कि वारदात में कौन सा बदमाश शामिल था। इससे पुलिस को जटिल मामलों के खुलासे में आसानी होगी। पहले 1 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले अपराध में पकड़े जाने पर फिंगरप्रिंट लेते थे, अब हर गिरफ्तार आरोपी के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। टोंक नगर परिषद के उप सभापति बजरंग लाल वर्मा को स्वायत्त शासन विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई 3 संतान की सूचना छुपाकर नगर परिषद का चुनाव लड़ने पर की गई है।
जोधपुर शहर में कल एसीबी ने 2 कांस्टेबलों को ट्रैप करने की कार्रवाई की, लेकिन रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल को एसीबी की भनक लग गई और वह पैसे लेकर फरार हो गया। एसीबी ने दोनों कांस्टेबल को काफी खोजने का प्रयास किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि झवर पुलिस थाने में जोराराम नामक शख्स ने यासीन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दी। थाने के कांस्टेबल श्याम बिश्नोई व रामचंद्र ने यासीन पर कार्रवाई की बजाय उसे बचाने के लिए 30,000 रुपए मांगे। यासीन ने एसीबी में शिकायत कर दी, जिसके सत्यापन के बाद एसीबी ने गुरुवार को ट्रैप की रणनीति बनाई। कांस्टेबलों ने रुपए तो ले लिए, मगर भनक लगने पर भाग निकले। मुंबई में गुरुवार रात करीब 9 बजे से शुरू हुई तेज बारिश देर रात तक जारी रही। तेज हवा, आंधी और कई जगह पर बिजली भी गिरी। मौसम विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा ठाणे, मुलुंड, कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली, अंधेरी, बांद्रा समेत बोरीवली में बारिश हुई है। इन इलाकों में सड़कें डूब गई हैं। मौसम खराब के कारण कुछ फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में आज बारिश की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्कूल के करीब 30 छात्रों को फूड पॉइजनिंग के कारण गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल ने कक्षा 5 से 7वीं तक के करीब 350 स्टूडेंट्स को नाश्ते में सैंडविच दिया था। सैंडविच खाने के बाद कुछ छात्रों को उल्टी होने लगी और वे बीमार पड़ गए। अस्पताल में भर्ती सभी छात्रों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी JPNIC में माल्यार्पण करने का ऐलान किया है। इसे लेकर अखिलेश और सरकार आमने सामने आ गए हैं। जहां अखिलेश माल्यार्पण की जिद पर अड़े हैं, वहीं प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। सुबह से अखिलेश के घर के बाहर फोर्स तैनात है। सपा ने पूछा कि क्या अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। इसी बीच सरकार ने कहा कि बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां सिद्धिदात्री की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर मां सिद्धिदात्री को नमन करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर मां सिद्धिदात्री की स्तुति करते हुए लिखा कि नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री को कोटि कोटि नमन। उनकी कृपा से सभी उपासकों को लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देवी पर्व की शुभेच्छा X पर दी। उन्होंने लिखा, महानवमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। राजस्थान में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की ओर से नवरात्र के अवकाश में आमजन को सुविधा प्रदान करते हुए शुक्रवार को वृत्त के सभी पूर्णकालिक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खोलने के निर्देश दिए हैं। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक पुष्पा हरवानी ने बताया कि शुक्रवार को दस्तावेज के पंजीयन सहित समस्त कार्य करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इस क्रम में कोटा संभाग के समस्त उप पंजीयक कार्यालय खोलकर आमजन के दस्तावेज का पंजीयन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।